जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसको देखकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस की भर्ती जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भाई कब तक आएगी। सुनने में आ रही थी कि जुलाई अगस्त में आ जाएगी, लेकिन लेट होते होते आपका सितंबर माह में आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब आपकी ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी है। तो जो लोग दिल्ली पुलिस में अपना जॉब करना चाहते थे, उन सभी के लिए सुनहरा ऑफर है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, आपका एज क्या रहने वाली है, आपको क्या क्या किस चीज डॉक्यूमेंट की नीड होने वाली है, इस पूरी वीडियो में आपके सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट कर देना। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, दिल्ली पुलिस आपका कांस्टेबल के इस बार जो आपकी भर्ती में आपके पोस्ट देखी गई हैं, 7,565 कांस्टेबल के आपके पद इसमें रहने वाले हैं। ऑल इंडिया मेल और फीमेल, आप किसी भी स्टेट से आते हो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास रख के रखी गई है। फिर बात करते हैं, देखिए एज की। एज आपकी इसमें 18 से 25 रहने वाली है। जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, 18 से 25 उनकी एज रहने वाली है। और जो ओबीसी से आते हैं उनको 3 वर्ष की छूट, और SC ST वालों को आपको 5 साल की छूट इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, आपकी एज की जो गणना की जाएगी इसमें, एज जो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से आपकी इसमें एज काउंट होने वाली है। क्वालिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है कि आपका 12th पास मिनिमम आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी जो आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, LMB जो आपका LMB लाइट मोटर व्हीकल, आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। दिल्ली पुलिस में जो भी सिपाही बनना चाहता है उसके लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपका लाइसेंस हर भर्ती में आपका मांगा जाता है। तो जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो जिन लोगों के पास 6 महीने पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि कम से कम आपको 6 महीने पुराना इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है दिल्ली पुलिस के लिए कि आपके पास एक लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं आपकी ऑनलाइन। देखिए, 22 सितंबर से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आपकी 21 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो अभी लगभग 1 महीना पूरा आपको दिया जा रहा है ऑनलाइन के लिए। और इसके बाद अगर आपका फॉर्म में कोई गलती वगैरह हो जाती है, कोई करेक्शन करना है, तो उसके लिए आपके पास 29/10 से लेके 31/10, यानी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको 3 दिन दिए जाएंगे। इन 3 दिनों में आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। कोई फॉर्म भरते हुए कुछ गलत हो जाता है तो इसको आप सही कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस में से आपके मेनली 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं: GK GS, रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स। देखिए, जीके में आपका इसका करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर वहाँ पर बहुत आती है। और आपका इसमें आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग के आपके 25, कंप्यूटर में भी आपके 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मैथ्स में आपके 15। तो इस तरीके से आपके टोटल ये 100 क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा और आपके 90 मिनट इसमें दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। ध्यान रखेंगे कि एक 1/4 की आपकी इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो यह इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 0.25 आपका इसमें नंबर कट कर लिए जाएंगे अगर आप गलत करेंगे तो। फिर बात कर लेते थे कि जो आपका इसमें हाइट और चेस्ट आपका क्राइटेरिया रखा गया है वो देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए आपका 170 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। लेकिन अब ST से आते हैं तो ST वालों के लिए आपका इसमें 165 सेंटीमीटर इसमें आपकी छूट देखने के लिए मिलेगी। और ये आपका सीना चेस्ट रहेगी, 81 से 85 सेंटीमीटर आपका इसमें चेस्ट रहने वाली है। और जो लोग हाँ ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी चेस्ट में छूट रहने वाली है, उनके लिए आपका 76 से 80। तो ये जो ST से आते हैं उन लोगों के लिए रहने वाला है। इसके चेस्ट में भी आपको अच्छी में छूट देखने को मिलने वाली है। फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगी उनके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, और जो SC ST की महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट आपके लिए रखी गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ में आपका ये पूरा होना चाहिए। देखिए, अब बात कर लेते हैं पैट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें देखिए आपका इसमें एज वाइज आपका एक फिजिकल इसमें देखने के लिए मिलता है, रनिंग, लॉन्ग जंप, वो हाई जंप। तो देखिए, जो 30 साल के हैं उसका आपका जो मेल कैंडिडेट है उसकी बात कर लेते हैं। 1600 मीटर रेस के लिए आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। जो 30 साल के हैं उनको 1600 मीटर के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे। 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 3 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप रहने वाली है। इस तरीके से जो 30 से 40 के बीच के हैं उनके लिए आपका 7 मिनट, और लॉन्ग जंप उनके लिए 13 फीट, और इसी तरीके से आपके हाई जंप 13 फीट 6 इंच रहने वाली। इसी तरीके से जो 40 वर्ष के हैं उनके लिए और समय बढ़ा दिया गया है, 8 मिनट, और 12 फीट की आपकी लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच की आपकी हाई जंप। तो ये लोग हैं मेल कैंडिडेट के लिए आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रेस रहेगी, 30 ईयर्स के हैं उनके लिए 8 मिनट,
लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट और हाई जंप 3 फीट। 30 से 40 के बीच 9 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट, हाई जंप आपकी 2 फीट 9 इंच। इसी तरीके से 40 साल के हैं उनके लिए 1600 मीटर आपको 10 मिनट में कवर करना होगा। 8 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 2 फीट 6 इंच ये आपकी हाई जंप। हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। अगर 3 चांस आप पास कर लेते हैं, पहली बार तो अगर 3 चांस में भी आप फेल हो जाते हैं तो आप फिजिकल से आउट हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 3 चांस आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में दिए जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं आपको एक एनसीसी कैंडिडेट। देखिए जो एनसीसी आपकी कराई जाती है स्कूल वगैरह में, उसका देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रोल है। आपको 5% इसमें आपको उसकी छूट मिलने वाली है, आपको नंबर इसके मिलने वाले हैं। तो इसमें आपके 3 सर्टिफिकेट देखने के लिए मिलते हैं, ए बी सी। तो जिन लोगों के पास सी सर्टिफिकेट है उनको आपको 5% नंबर का फायदा मिलने वाला है इस भर्ती में। तो ये बहुत जरूरी होता है। देखिए कितना फायदा इसमें आपको मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में 1 या 2 नंबर का भी फायदा बहुत बड़ा होता है। 1 नंबर से आपको कंपटीशन में बहुत आगे पहुंच जाते हो। और जिन लोगों के पास बी सर्टिफिकेट है उनको आपको 3%, और जो जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको आप 2% नंबर आप में इसमें दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी छूट दी गई है। जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, फॉर्म भरते हुए जरूर इसमें लगाएं, कभी भूल ना जाएं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सिंपल है। सीबीटी मोड पर आपका कंप्यूटर पे आपका ये टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम जो होगा। उसके बाद आपका फिजिकल, मेडिकल और डीवी के बाद आपका फाइनल मेरिट। इस तरीके से आपका फाइनल सेक्शन होने वाला है। एग्जाम भी आपका इसी साल दिसंबर में कराने के चांस हैं, और दिसंबर और जनवरी इन 2 महीनों में आपका एग्जाम बहुत जल्दी करा लिया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत जल्दी होती है। दिल्ली पुलिस की भर्ती बहुत तेजी से कराई जाती है। तो तैयार रहें, जो लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे पहले से, उन लोगों को तो पता था कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो वो लोग अपनी तैयारी में होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी चालू नहीं की है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत जल्दी करा लिया जाएगा। क्योंकि 2 महीने आपके पहले ही दे दिए गए हैं, क्लियर कर दिए गए हैं कि दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम कर लिया जाएगा। तो ये थी जरूरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे दिल्ली पुलिस के बारे में आप सभी को देनी थी। आशा करता हूँ कि आपको सभी डाउट क्लियर हो गए, सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेश्चन आता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी लगाई हुई है, वहाँ जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।